अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का नाम है अलजेब्रिक फ्रैक्शंस और आज इसकी एक्सरसाइज नंबर 5.1 स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन इनको सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। वो कह रहा है रिड्यूस द रैशनल एक्सप्रेशंस टू द लोएस्ट फॉर्म। तो ये रैशनल फ्रैक्शन पी ओवर क्यू के फॉर्म में उसने दिए हुए हैं और अलजेब्रिक हैं क्योंकि लाइक इसमें हमारे पास वेरिएबल्स हैं और इसको हमने लोएस्ट फॉर्म में करने दिया। याद है ना, आपने शायद 8 क्लास में या 9 क्लास में किया होगा। क्या किया होगा? आपने किया होगा कि लाइक आपके पास कोई नंबर होता था, लाइक आपके पास है 9/3, तो आप इसको तब तक सोल्व कर देते जब तक ये लोएस्ट फॉर्म में न चल जाए। 3 1 3 3 3 9। या एक और देख लो 18/8, तो इसको तब तक आपने लाइक सोल्व करना है जब तक ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं चल जाए, मजीद सोल्व ना हो सके रैशनल फ्रैक्शंस के फॉर्म में। लाइक 2 4 8, 2 9 18, तो 9/4 आ जाता था। तो लाइक इस तरह से जो हम सोल्व करते थे लोएस्ट फॉर्म में लेके जाते थे, तो उस तरह से ये क्वेश्चन आज सोल्व करनी है, लेकिन अलजेब्रिक है हमारे। सबसे पहले सोल्यूशन में क्वेश्चन राइट डाउन कर लिया। अब देख लो, अगर ये किसी एक नंबर पे कॉमन आ रहा है वो नंबर कॉमन ले लोगे और अंदर वो सोल्व कर लोगे। लाइक अगर आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में करवाऊँ 3a का स्केयर, क्योंकि a स्केयर एज इट इज लिख लिया, ये किसी लाइक इसको तोड़ सकते हैं a इंटू ए, लेकिन a स्केयर लिख दो जैसे आप एलसीएम और एचसीएफ में भी करते हैं ना, उस तरह से। ये 3 लिख दिया। अब ये जो आपके पास 6 है, ये किसके टेबल में जाता है? 2 के टेबल में ना। 2 3 6 और a भी आपने लिख लिया और डिवाइड बाय ये 2 आ गया, a का स्केयर आ गया, b आ गया और ये 4 हो सकते हैं ना सॉल्व। 2 2 4 और साथ में a b का स्केयर लिख लिया। ऊपर देख लो क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है दोनों में। इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। अब यहाँ पे a का स्केयर और यहाँ पे सिंपल a है, तो a के कम से कम कॉमन आ सकता है। अंदर क्या बच गया? a और यहाँ पे आ गया माइनस। अब 3 कॉमन आ गया, a कॉमन आ गया, 3 a कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बच गया? 2 और साथ में b। अब इस तरह आगे नीचे चलते हैं, तो नीचे 2 कॉमन आ गया और यहाँ पे a का स्केयर और यहाँ पे a है, तो एक a कम से कम कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बच गया? a बच गया और क्योंकि यहाँ पे b 1 है, यहाँ पे b 2 है, तो कम से कम एक b भी कॉमन आ सकता है, आ गया। और यहाँ पे b खत्म हो गया, माइनस यहाँ पे 2 है, तो कम से कम एक 2 कॉमन आ गया और एक 2 बच गया। और साथ में क्योंकि एक कॉमन आ गया था, b 2 थे, एक b कॉमन आ गया, तो अंदर एक आपके पास आ गया। अब यहाँ से आप देख लो, a से कैंसिल, लाइक मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना आपस में, और ये पूरी वैल्यू ये नीचे पूरे डिनोमिनेटर से कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया? सिंपल 3 आ गया और डिवाइड बाय 2 और b आपके पास आ गया। ये लोएस्ट फॉर्म आ गई और ये एक मजीद क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। रैशनल एक्सप्रेशन को हमने लोएस्ट फॉर्म में राइट डाउन कर दिया। अब पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं और पार्ट नंबर 2 को भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसा मैंने पहले बोला, ये आपकी एक्सरसाइज 5.1 एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, छोटी छोटी टेक्निक्स आपने अप्लाई करनी है और आपका क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा और देखते रहते हैं साथ साथ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों में से क्या कॉमन नजर आ रहा है? a तो नहीं आ रहा, b अलबत्ता दोनों में है, एक b कॉमन आ गया, x इधर 1 है, इधर 2 है, तो कम से कम एक x कॉमन आ गया। अंदर क्या बच गया? यहाँ पे a बच गया, यहाँ पे एक क्योंकि b कॉमन आ गया, x 2 थे, एक x कॉमन आ गया। ओके, अब यहाँ पे यहाँ दोनों में से आपको क्या नजर आ रहा है कॉमन? एक तो आपको x कॉमन नजर आ रहा है और एक आपको c कॉमन नजर आ रहा है, तो c और x इधर भी है, c और x इधर भी है, तो एक c कॉमन आ गया। इधर x 1 है, इधर 2 है, तो कम से कम एक कॉमन आ गया। अंदर क्या बच गया? a और c और x तो कॉमन आ गया, प्लस एक c कॉमन आ गया, एक x कॉमन आ गया, तो एक x बच गया। तो देख लो, x से कैंसिल कर दो, a प्लस x को a प्लस x कैंसिल कर दो, तो आपके पास b ओवर c सिंपली इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो, छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे इसके सॉल्यूशंस, लेकिन थोड़े से टेक्निकल। अगर आपको कॉमन लेना आता है, आपको सॉल्व करना आता है, तो आप कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन, ए सी ओवर ए स्केयर एक्स स्केयर माइनस ए एक्स। तो ए सी ऊपर एज इट इज रहने दिया और दोनों में से क्या कॉमन नजर आ रहा है? एक a कॉमन नजर आ रहा है, एक x कॉमन नजर आ रहा है, तो a x कॉमन ले लिया यहाँ से, क्योंकि कम से एक एक लिया तो कम से कम एक अंदर बचेगा a भी और एक कम से कम अंदर बचेगा x भी। अब यहाँ पे अगली वो बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि अब जब आप देखोगे a और x दोनों लाइक कोई वैल्यू है, अगर वो पूरी कॉमन आ गई, अब बच्चे क्या करेंगे? माइनस लिखेंगे और यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं? 0 लिख देते हैं और कुछ लिखना ही कुछ पसंद नहीं करते, लाइक लिखते ही कुछ नहीं है, तो गलत है। जब आप चीज को कॉमन ले रहे हो, अगर आपके पास सारी वैल्यू कॉमन आ गया तो कम से कम आपने वहां पे 1 लिखना है। क्यों? ताकि आपको देखो, a को a से मल्टीप्लाई करो a का स्केयर और x को x से मल्टीप्लाई करो x का स्केयर। इस तरह x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोबारा a x बनेगा। तो इसी तरह a को a से कैंसिल किया तो आपके पास ऊपर आ गया c
और नीचे क्या आ गया x आ गया और अंदर क्या बच गया ax माइनस 1 आपके पास इसका आंसर सिंपली आ गया। अब अगला पार्ट है पार्ट नंबर 4 और इसको भी देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं होने वाली। अब यहाँ पे सबसे पहले 15 a का स्केयर b का स्केयर और c आपने लिख लिया और नीचे 100 और साथ में a का स्केयर माइनस a स्केयर और b लिख लिया। सबसे पहले आप ऊपर देख लो कुछ कॉमन नहीं नजर आ, a स्केयर b स्केयर एज इट इज c के साथ लिख दिया, नीचे 100 लिखा रहने दो। यहाँ से देखो a का स्केयर और a का स्केयर दोनों में कम से कम कॉमन है, कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्योंकि a का स्केयर पूरा कॉमन आ गया 1 बच गया, यहाँ पे a का स्केयर कॉमन आ गया और सिर्फ b बच गया। तो आपके पास ये देखो 15 आ गया, a का स्केयर चलो यहाँ पे कर लेते हैं और c सिंपल है और यहाँ पे आपके पास नीचे 100 आ गया, a का स्केयर आ गया और 1 माइनस b आ गया। a का स्केयर a के स्केयर से कैंसिल हो गया, बाकी कटिंग कर लेते हैं। 5 के डबल में कटिंग, 5 3 are 15, 5 2 are 10 और 0। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 3 आ गया, यहाँ पे b का स्केयर आ गया और साथ में c आ गया और डिनोमिनेटर में 20 आपके पास आ गया और 1 माइनस b आपके पास आ गया। अब आप देख सकते हो ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये सिंपली इसका आंसर आ जाएगा। तो सिंपली आपको जो याद होगा आपकी जो चैप्टर 4 था 9 क्लास का, आपने 9 क्लास में जो चैप्टर 4 पढ़ा था ना, तो उस तरह से ये चीजें यहाँ पे सॉल्व हो रही हैं। जो आपके पास एक्सरसाइज नंबर 4.1 थी और एक्सरसाइज नंबर 4.2 थी जिसमें कॉमन बनाना और फार्मूलाज लगाना और मिड टर्म ब्रेक करना और इस तरह की चीजें करना, तो कुछ फार्मूलाज वहां से यूज हो रहे हैं, ठीक है। और देखते रहते हैं, साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते हैं। और यहाँ पे पार्ट नंबर 5, तो सबसे पहले 4x का स्केयर लिख लिया माइनस 9y का स्केयर लिख लिया और यहाँ पे आपके पास 4x का स्केयर आ गया प्लस 6xy आ गया। अब ऊपर से चेक कर लो, यहाँ पे देखो a का स्केयर माइनस b का स्केयर फॉर्मूला बन रहा है ना, ये देखो दरम्यान में माइनस है, इस नंबर का भी स्केयर बन सकता है और इस नंबर का भी स्केयर बन सकता है। तो 2 स्केयर x स्केयर और 3 स्केयर और y स्केयर। ओके, ऊपर जो स्केयर बन गया, नीचे 2 2 4 2 3 6, तो 2 कॉमन आ सकता है, x है और यहाँ पे भी x है, तो कम से कम एक x भी कॉमन आ सकता है और 2 2 4 और एक x कॉमन आ गया, एक x बच गया प्लस 2 3 6, एक x कॉमन आ गया, यहाँ पे y बच गया। तो ऊपर a का स्केयर माइनस b का स्केयर का फॉर्मूला बन गया और नीचे तो एज इट इज 2x प्लस 3y के साथ आ गया। और आपको फॉर्मूला याद है ना, a स्केयर माइनस b स्केयर का, वो एक बार प्लस में वैल्यू को लिखते हैं और मल्टीप्लाई एक बार माइनस में उस वैल्यू को लिख लेते हैं। और बस आप इसको कर लो और यहाँ पे 2x प्लस 3y एक बार प्लस में और एक बार 2x माइनस 3y, लाइक एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, डिवाइड बाई 2x आ गया और यहाँ पे 2x प्लस 3y आ गया। 2x प्लस 3y कैंसिल, तो ऊपर आपके पास क्या आ गया 2x माइनस 3y और नीचे आपके पास क्या आ गया सिंपली 2x और ये आपका सिंपल आंसर बन जाएगा। मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, चेक कर लो। अब बच्चे क्या कहेंगे कि हम इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, नहीं बच्चों ऐसा नहीं है, कैंसिल क्यों करना, दरमियान में माइनस है, अलबत्ता के दरमियान में मल्टीप्लाई या डिवाइड होता तो शायद आप उसको कैंसिल करने का सोच सकते थे या कुछ हो सकता था, लेकिन फिलहाल कुछ भी नहीं हो सकता जब प्लस माइनस होगा, ठीक है। पार्ट नंबर 6 है और इसको भी देख लेते हैं। अब मैंने जैसे आपको कहा कि एक्सरसाइज नंबर 4.1 एंड 4.2 9 क्लास में जो आप पढ़ के आए थे, उसके जो फॉर्मूलास है वो आपको यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे या जो मेथड्स हैं वो यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे और आपके क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो 5x का स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 5y का स्क्वायर, तो सबसे पहले ऊपर देख लो a क्यूब माइनस b क्यूब, फॉर्मूला याद है a क्यूब माइनस b क्यूब का, वो फॉर्मूला क्या होता था जल्दी से बताना, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर, तो ऊपर आ गया 20 और a माइनस b a का स्क्वायर यानी फर्स्ट वाले का स्क्वायर प्लस फर्स्ट एंड सेकंड प्लस सेकंड वाले का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब नीचे से देखो x स्क्वायर है 5xy और y का स्क्वायर है, तो ये तो चीजें कॉमन नहीं आ सकती क्योंकि तीनों में नहीं है, अलबत्ता तीनों में 5 है, 5 कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा x का स्क्वायर प्लस xy प्लस y का स्क्वायर और ये देखो ऊपर और नीचे, लाइक ये देखो ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है ना, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट है, तो ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू से कैंसिल होगी, तो आपके पास सिंपली कितना आ गया 20 आ गया, x माइनस वाई आ गया और नीचे आपके पास कितना आ गया 5 आ गया, 5 ऑन द 5
5 4 ज़ा 20, तो 4 इंटू एक्स माइनस वाई सिंपली आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आपकी अपनी मर्जी है, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करवाने करवा लो, नहीं तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आपने लिख लिया। लाइक जो मैक्सिमम चीज़ें कॉमन आ सकती है, मैक्सिमम चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, उस तरह के फॉर्म में हमने उसको लिख लिया और सिंपलेस्ट फॉर्म बना दी। अब अगला पार्ट नंबर 7, और पार्ट नंबर 7 को भी देख लेते हैं। सबसे पहले इसका सोल्यूशन मैं लिख लूं और उसमें वैल्यू राइट डाउन कर लूं। पहले लाइक क्वेश्चन को ही पहले राइट डाउन कर दूं, फिर इसमें आपको मैं सोल्व करवाना इसको भी सिखाता हूं। अच्छा, ए के स्केयर के साथ है, लाइक ए के साथ है स्केयर, एक्स सिंपल है, ठीक है, तो 9 और एक्स का क्यूब। ऊपर से चेक करो बच्चों क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन सिर्फ नजर आ रहा है, तो ऊपर से एक्स और दोनों में से ए कॉमन ले लिया और 2 आ गया, क्योंकि एक ए कॉमन आया, एक ए बच गया, -3, और क्योंकि ए कॉमन आ गया सिर्फ अंदर क्या बच गया, एक्स बच गया। अब नीचे, अब यहाँ से देखो ए एज इट इज, अब यहाँ पे ए का स्केयर है और एक्स है, और यहाँ पे एक्स का क्यूब है, तो कम से कम एक एक्स कॉमन आ सकता है, तो अंदर क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा, और ए का क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। स्केयर है ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे लाइक मिक्स हो गया, माइनस और 9 आ गया, और x का क्योंकि एक x बाहर आ गया तो x का क्यूब बन जाएगा x का स्केयर। और याद करो ये फॉर्मूला, ये भी पीछे आपको ये फॉर्मूला भी करवा के आया था, लेकिन यहाँ पे a और x के साथ है और वहां पे हमारे पास x और y के साथ था। तो फॉर्मूला पहले बनाते हैं। ये देखो ax, a से कैंसिल, x से कैंसिल, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं। तो अब आपके पास ऊपर आ गया 2a माइनस 3x, और नीचे आपके पास क्या आ गया, a का स्केयर, लाइक 2a होल का स्केयर माइनस 9x यानी 3x होल का स्केयर। पता ना कैसे, 2 2 जार 4, और a का स्केयर आ जाएगा हमारे पास, माइनस 3 का स्केयर 9 आ जाएगा, और x का स्केयर आ जाएगा। तो आपके पास एक फॉर्मूला बन जाएगा, कौन सा, a स्केयर माइनस b स्केयर विच इज इक्वल टू, एक बार प्लस में एंड एक बार माइनस में। तो आपके पास 2a माइनस 3x ऊपर एज इट इज, और नीचे एक बार प्लस में फॉर्मूला और एक बार माइनस में फॉर्मूला। तो कैंसिल करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ऊपर 1 बच जाएगा और नीचे 2a प्लस 3x आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। अब आपके पास पार्ट नंबर 8 है, और इसको भी पहले लिख लेते हैं, फिर सिंपलीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे x का स्केयर आ गया, -5x आ गया, और नीचे आपके पास x स्केयर -4x -5, और यहाँ पे आपका इम्तहान स्टार्ट होता है। ऊपर से तो आप x कॉमन ले लोगे और अंदर x -5, अब नीचे क्या करोगे वो आपको सोचना पड़ेगा। मिड टर्म ब्रेक करनी है, 5 को x स्केयर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे 1 है तो 5 अंदर माइनस का 5। मिड टर्म ब्रेक करनी है, -4 को इस तरह से तोड़ो कि मल्टीप्लाई करके 5 बने, लेकिन प्लस माइनस करके 4 बने, तो ऑब्वियसली 5 अंदर 5, माइनस का 5 और प्लस का 1, तो -5 मल्टीप्लाई बाय, यानी मैं कह रहा हूँ -5 मल्टीप्लाई बाय प्लस का 1, तो -5 आ जाएगा, और -5 प्लस 1 इज इक्वल टू -4, मल्टीप्लाई करके भी वही चीज़ बन रही है जो हमें चाहिए, और प्लस माइनस करके वही चीज़ बन रही है जो हमें चाहिए। तो आपके पास x के है -5x प्लस 1x -5 बन जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x इंटू एक्स -5, और दो के पेयर बना के कॉमन लेते हैं। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, x, अंदर क्या बच गया x -5, और यहाँ पे से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, प्लस का 1 सिर्फ लिख लो बाहर, और x -5। अब आपको याद है ना कि जब आपको कुछ कॉमन नजर नहीं आ रहा होता तो आप वो साइन लिखते हो और सिंपल 1 लिख देते हो और बाकी वैल्यूज एज इट इज। अब x -5 यहाँ पे कॉमन आ गया, तो x -5 आपके पास आ गया, और अंदर x -5 आपके पास कॉमन आ गया, और यहाँ पे x प्लस 1 बच गया। अब x -5 से कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली आपके पास x आ जाएगा और x प्लस 1 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, और ये मजीद सिंपलीफाई नहीं हो सकता। इसी से रिलेटेड है पार्ट नंबर 9, और पार्ट नंबर 9 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो आपके पास आ गया 3x का स्क्वायर प्लस 6x, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो यहाँ पे आपने ऊपर से क्या कॉमन ले लिया, 3 1 3, 3 2 6, तो 3 कॉमन आ गया, और यहाँ पे x का स्क्वायर और यहाँ पे x है तो कम से कम एक कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पे बच गया x प्लस 3 2 6, और मजीद कुछ कॉमन नहीं आ सकता। अब नीचे आपने मिड टर्म ब्रेक करनी है, तो मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। तो 4 को x के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 1 4, तो दरमियान में 4 तोड़ना है, तो 2 2 4, और 2 में 2 प्लस करो तो वो तो 4 बन जाता है। ये तो सिंपल है,
ये आसान क्वेश्चन है। तो 2x प्लस 4, 3x इंटू एक्स प्लस 2, और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे इन दोनों में से x कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया x, और यहाँ पे प्लस क्या 2, 2 1 2, 2 2 4, तो 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया x प्लस 2 2 4, 2 आ गया। तो आपके पास 3x आ गया, और यहाँ पे आपके पास x प्लस 2 आ गया, यहाँ पे आपके पास x प्लस 2 कॉमन आ गया, और अंदर आपके पास कितना बच गया, x प्लस 2 बच गया। x प्लस 2 को x प्लस 2 से कैंसिल कर दिया तो सिंपली 3x आ गया, और नीचे आपके पास x प्लस 2 सिंपली इसके आंसर में आ जाएगा। लास्ट पार्ट्स रह गए। इन पार्ट्स को स्टार्ट करवाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 कर लिया था ना, अब जो चैप्टर नंबर 1 के ना जो नोट्स है ना जो हमने सॉल्व किए, इसके ना मैंने प्रॉपर नोट्स बना दिए हैं। लाइक इस तरह से ये जो नोट्स इनके मैंने PDF बना दिए हैं, और वो मैंने गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दिए हैं। तो आप सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाओ, और वहाँ पे आपको गूगल ड्राइव का लिंक आ रहा होगा, आप उस लिंक पे जाना। अगर आपके नोट्स कंप्लीट नहीं है या आपको वो नोट्स चाहिए, तो आप सिंपली जाके वहाँ पे गूगल ड्राइव से उन नोट्स को आप ले सकते हो, फेच कर सकते हो, और आप अपने पास सेव कर सकते हो अगर सेव रखनी है, और अगर कंप्लीट करनी है तो आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो आप पार्ट करते हैं 11 स्टार्ट। सोल्यूशन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मुश्किल हो रही होगी, कि शायद मुश्किल लग रहा है, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है, करवाऊंगा, आसान है, सॉल्व हो जाएगा। 3x का स्क्वायर प्लस 26x प्लस 35। तो 21 को x के स्क्वायर को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, 21 2 जा 42। ओके 42 बन गया। अब आपने 17 को इस तरह से तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करके 42 बने, लेकिन प्लस माइनस करके कितना बने, 17 बने। तो चेक कर लेते हैं। तो दोनों, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस है यहाँ पे भी प्लस है, लाइक दो छोटी वैल्यूज को प्लस करोगे फिर ये आंसर बड़े वैल्यू का प्लस कहेगा ना। लाइक अगर एक भी प्लस किया एक भी माइनस करोगे तो वो मसला हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके प्लस का आ जाएगा, लेकिन प्लस माइनस करके वो मसला हो जाएगा। तो 17 से छोटी क्या है 16, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करो 16। अब 16 से छोटी 15, 15 को 2 से, देखो 16 में 1 प्लस करो 17 होता है, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करो 30, और 15 में 2 प्लस करो 17 होता है। ओके, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 4 12, 2 कैरी 1, 3 1 3 और 4 42 बन गया, और 14 में 3 प्लस करो 17 बनता है। ओके, ऊपर वाला काम हो गया। अब जरा नीचे वाला काम भी साथ ही लगे हाथों कर लेते हैं, तो ज्यादा मुनासिब है। 35 को x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, तो 35 को x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास आ गया 35 ऑन द 35, 35 2 जा 70, और 35 3 जा 105। तो आपने 26 को इस तरह से तोड़ने के 105 बने, मल्टीप्लाई करके और प्लस माइनस करके 26 बने। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो इसका मतलब है दोनों वैल्यूज छोटी होनी चाहिए, ताकि दोनों छोटो वैल्यूज जो पॉजिटिव होंगी उनको प्लस करके और मल्टीप्लाई करके आंसर दोनों प्लस में आए। तो स्टार्ट करते हैं 26 से पीछे चलते हैं। 25 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 25 1 25, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 24 2 जार 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 नहीं। 23 को कर लेते हैं, 23 किस पे 3 पे, 3 3 जार 9, और 3 2 जार 6 नहीं। 22 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से, 4 2 जार 8, और 4 2 जार 8, ये भी नहीं। 21 को 5 से चेक कर लें, 5 1 दार 5, और 5 2 जार 10, तो चेक कर लो। तो इन दोनों को आपस में प्लस करके भी चेक कर लो, 26 ही बन रहा है। 25 में 1 प्लस करो 26, 24 में 2 प्लस करो 26, 23 में 3 प्लस करो 26, 22 में 4 प्लस करो 26, 21 में 5 प्लस करो 26, और मल्टीप्लाई करके 105 जो हमें चाहिए वो भी आ गया। तो एक चीज हमें ये चाहिए और एक चीज हमें ये चाहिए। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। तो 2x का स्क्वायर आ गया, और 14x प्लस 3x प्लस 21 लिख लिया, और यहाँ पे डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ गया, स्क्वायर प्लस 26 या 21x प्लस 5x प्लस 35। अब पेड़ की फॉर्म में कॉमन लेना है, 2 1 2, 2 7 14, 2 कॉमन आ गया, x का स्क्वायर है और x एक x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बच गया है, और दरम्यान में प्लस, और 2 7 14, क्योंकि x कॉमन आ गया तो यहाँ पे सिर्फ 7 बचेगा। 3 1 3, 3 7 21, तो प्लस का 3 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया x प्लस, और 3 7 21। अब नीचे आपके पास क्या आ गया, आप 3 1 3, 3 7 21, 3 कॉमन आ गया, x स्क्वायर है और x है तो एक x कॉमन आ गया, और क्योंकि x कॉमन ले लिया तो एक x अंदर बच गया, और 3 7 21, क्योंकि x कॉमन ले लिया अंदर सिर्फ 7 आएगा। 5 1 5, 5 7 35, तो एक 5 कॉमन आ गया, और अंदर क्या बच गया x प्लस 5 7 35। x प्लस 7 और x प्लस 7 आपको कॉमन नजर आ रहा है, वो लिख लो, और एक बार और अंदर क्या बच गया 2x प्लस 3।
और यहाँ पे एक्स प्लस सेवन आपको कॉमन नजर आ रहा है, वो एक बार बाहर लिख लो और अंदर क्या बचेगा 3x प्लस 5। अब आपने सिंपल क्या करना है, x प्लस 7 को x प्लस 7 से कैंसिल कर दो और आपके पास बच गया 2x प्लस 3 और यहाँ पे आपके बच गया 3x प्लस 5 और ये सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मजीद सिंपलीफाई नहीं हो सकता। तो ये इसका आंसर आपके पास। तो लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। वैसे लास्ट पार्ट तो ये था और ये सेकंड लास्ट था, तो मैंने सेकंड लास्ट पहले लिख दिया, लास्ट वाला बाद में कर दिया, चलो कोई बात नहीं। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे सबसे पहले x का स्क्वायर प्लस xy माइनस 2y का स्क्वायर और नीचे आपके पास क्या आ गया x क्यूब माइनस y का क्यूब। अब ऊपर तो फॉर्मूला मिड टर्म ब्रेक का लगाना पड़ेगा क्योंकि दरम्यान में xy है तो यानी मिड टर्म ब्रेक ही होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो ऊपर कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, अलबत्ता अगर मिड टर्म ब्रेक करना चाहें तो 2 को x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो 2 1 माइनस का 2 क्योंकि यहाँ पे x और y है तो दरम्यान में xy है। तो आपने दरमियान इस तरह जो सेंटर ब्रेक इस तरह से करनी है कि मल्टीप्लाई करके -2 बने और प्लस माइनस करके 1 बने। अगर आप प्लस के 2 में से माइनस का 1 कर दो 2 1 दान लाइक प्लस का 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1, माइनस का 2 मल्टीप्लाई करके आ जाएगा और प्लस का 2 माइनस का 1 और प्लस का 1 आपके पास आ जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि x का स्क्वायर प्लस 2xy माइनस xy लाइक 2 1 दार 2 माइनस का क्योंकि दरम्यान में माइनस है और 2 में से 1 निकालोगे लाइक 2xy में से 1xy निकालोगे तो आपके पास प्लस का xy बच जाएगा और माइनस 2 और y का स्क्वायर है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला आता है ना a क्यूब माइनस b क्यूब का, तो a क्यूब का फॉर्मूला माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या आता है, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। तो पर आपके पास इन दोनों में से पेयर्ड फॉर्म में क्या, आपके पास इन दोनों में से पेयर्ड फॉर्म में सिर्फ x कॉमन नजर आ रहा है तो x कॉमन लिख लिया और अंदर क्या बच गया x प्लस 2 और साथ में y, यहाँ से दोनों में से माइनस कॉमन नजर आ रहा है, एक माइनस भी y और यहाँ पे भी y, कम से कम y कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा x क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया तो ये भी प्लस का और यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लिया तो ये भी प्लस का और एक y कॉमन ले लिया तो सिर्फ 2 और साथ में सिंगल y आ जाएगा और यहाँ पे डिनोमिनेटर में x माइनस y आ जाएगा और यहाँ पे x के प्लस xy प्लस y का स्क्वायर आ जाएगा। पर आपके पास x प्लस 2y कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा x माइनस y, तो नीचे आपके पास आ जाएगा x माइनस y x स्क्वायर प्लस xy प्लस y का स्क्वायर। अब x माइनस y से कैंसिल हो जाएगा और अंदर क्या बचेगा x प्लस 2y, ऊपर बच जाएगा x स्क्वायर प्लस xy प्लस y का। सीख सकते हो ये क्वेश्चन मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, अगर हो सकता है तो आप कर लो, ऑब्वियसली नहीं हो सकता तो ये सिंपली आपका आंसर आ जाएगा क्या, x प्लस 2y ऊपर और नीचे x स्क्वायर प्लस xy प्लस y का स्क्वायर। अगर आपने ब्रैकेट लगानी है ब्रैकेट लगा लो, ऊपर और नीचे लगानी है लगा लो, नहीं तो ये भी ठीक है, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा।